हेलो फ्रेंड्स, यूजफुल एजुकेशन बाय रीना गुप्ता चैनल पर आपका स्वागत है। आज प्रैक्टिस सेट 16 है। यह बुक डॉक्टर रंजीत कुमार आईएएस के द्वारा तैयार किया गया, जो प्रभात पब्लिकेशन का है। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है, जिसमें आंसर हो जाता है ई, क्योंकि इसमें अहिंसा और आस्थे दोनों होगा। जैन धर्म का आधारभूत बिंदु टोटल 5 है। सत्वा अमृषा, दूसरा नंबर पे अहिंसा, तीसरा नंबर पे अपरिग्रह, चौथा नंबर पे आस्थे, पांचवा नंबर पे ब्रह्मचर्य। इसलिए 5 में से इसमें ऑप्शन में दिया गया है 2 अहिंसा और आस्थे, इसलिए एक से अधिक हो जाने का इसका आंसर ई हो गया। दूसरा नंबर क्वेश्चन कहता है, किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजधर्म की स्थापना की है? तो 2 का आंसर हो जाता है ए, यानी कि अशोक। तीसरा नंबर क्वेश्चन का हो जाता है, कौन सा राजवंश हुनों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ? 3 का आंसर हो जाता है गुप्त, यानी कि सी नंबर ऑप्शन हो जाता है। राजवंश हुनों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ था गुप्त वंश। अगला हो जाता है क्वेश्चन, निम्न में से दक्षिण भारत का कौन सा राजवंश अपनी नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था? चौथा हो जाएगा चोल वंश, ये होगा ए नंबर ऑप्शन। 5वां नंबर क्वेश्चन हो जाता है, मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य था? तो ये हो जाता है सातवाहन, ए नंबर ऑप्शन सातवाहन। अगला हो जाता है 6वां नंबर क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता पर प्रकाश डालता है? तो 6ठा का हो जाता है आंसर पुरातत्व संबंधी खुदाई, बी नंबर ऑप्शन पुरातत्व संबंधी खुदाई। 7वां नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कि क्वेश्चन कह रहा है कि प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन था। 7 का आंसर ये हो जाता है कृषि, यानी कि ए नंबर ऑप्शन हो जाता है। निम्नांकित में से किस युद्ध में एक पक्ष द्वारा प्रथम बार तोपों का उपयोग किया गया था? तो हो जाता है पानीपत, पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध में जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर ने अपने युद्ध में 5वें भारतीय आक्रमण पानीपत के प्रथम युद्ध में 21 अप्रैल 1526 को हुआ था। पहली बार तोपों का प्रयोग किया गया था। यह युद्ध बाबर और अफगान शासक इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। अगला हो जाता है 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, टोपरा तथा मेरठ से 2 अशोक स्तंभ दिल्ली कौन लाया था? तो फिरोज शाह तुगलक हो जाता है, बी नंबर ऑप्शन फिरोज शाह तुगलक। इसमें मिलान करना है, 10 में मिलान करना है, जो कि दिया गया है जियारुद्दीन बर्नी का हो जाएगा 3, यानी कि तारीख है फिरोज शाही। हसन निजामी का हो जाएगा चौथा नंबर ताजुल मासिर, और मिनहास उल सिराज का हो जाएगा 2, तबकात नासिरी, और याहिया बिन अहमद का हो जाएगा तारीख ए मुबारक शाही। इसका मतलब इसका आंसर 3 4 2 1 हो रहा है, 3 4 2 1, तो डी नंबर ऑप्शन हो जाता है 3 4 2 1। अगला हो जाता है क्वेश्चन कि 11 में निम्न में से किस राजवंश के अंतर्गत विजारत का चरमोत्कर्ष हुआ? 11 का हो जाता है सी, यानी तुगलक। तुगलक के समय में विजारत का चरमोत्कर्ष हुआ था। इसको सूची है, इसको भी मिलान करना है। अकबर का हो जाता है चहलगामी आमिर, मोहम्मद तुगलक का हो जाता है आईने द साला, इल्तुतमिश का हो जाता है सरक ए आजम, और शेरशाह का हो जाएगा प्रतीक मुद्रा। यानी कि ये हो जाता है 2 3 1 4, 2 3 1 4, 2 3 1 4, ये बी नंबर ऑप्शन हो जाता है। 13 नंबर क्वेश्चन हो जाता है, साहिल क्षेत्र किस महाद्वीप में स्थित है? 13 का आंसर साहिल क्षेत्र किस महाद्वीप में स्थित है? तो इसका हो जाएगा ई, क्योंकि यह पश्चिम और उत्तर मध्य अफ्रीका का एक अर्ध शुष्क क्षेत्र है। साहिल क्षेत्र पश्चिम और उत्तर मध्य अफ्रीका का अर्ध शुष्क क्षेत्र है, इसलिए इसमें से, और यह पूर्व सेनेगल से सूडान तक फैला हुआ है, इसलिए इनमें से कोई नहीं हो गया इसका आंसर, इसलिए ई हो गया इसका आंसर। अगला हो जाता है क्वेश्चन कि खुटकट्टी कानून व्यवस्था किन जनजाति से संबंधित है? तो 14 का हो जाएगा मुंडा, मुंडा से संबंधित है, ए नंबर ऑप्शन। 15 नंबर क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? 15 में बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। तो राजा राम मोहन राय आदि ब्रह्म समाज
से संबंधित नहीं, ये ब्रह्म समाज से जो 1828 में स्थापित किया गया था। आदि ब्रह्म समाज को केशव चंद्र सेन के द्वारा बनाया गया था, इसलिए इसका आंसर सी हो जाता है। अगला हो जाता है रंजीत सिंह किस मिसल से संबंधित हैं, तो शुक्र चकिया हो जाता है, ए नंबर ऑप्शन हो जाता है। और निम्नलिखित देशी राज्यों में से कौन यथावत समझौते का पक्षधर था, तो 17 का आंसर ए हो जाता है, हैदराबाद था, ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा, ए नंबर। 18वें क्वेश्चन में कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा चतुराई पूर्वक निष्क्रियता की नीति के साथ जुड़ा था, तो ये 18 का डी जॉन लॉरेंस हो जाएगा, जॉन लॉरेंस जो कि चतुराई पूर्वक निष्क्रियता की नीति के साथ जुड़ा हुआ था, डी नंबर ऑप्शन। अगला हो जाता है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान किया गया था, तो ये हो जाता है भारतीय परिषद अधिनियम 1861, यानी बी नंबर ऑप्शन हो जाता है, भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के तहत भारतीय गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त कर हो गया था। अगला हो जाता है 20 नंबर क्वेश्चन, इसको जो सुमेल नहीं है उसको पहचानना है, तो ये डी हो जाएगा, लॉर्ड कैनिंग उच्चतम निष्क्रियता, ये सही नहीं है, ये लॉर्ड लॉरेंस के द्वारा उच्चतम निष्क्रियता हुआ था, यानी कि डी नंबर गलत है, ये लॉर्ड लॉरेंस होना चाहिए यहाँ पे। अगला हो जाता है क्वेश्चन, फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति स्थापित करने में असफल रहे क्योंकि, तो इसका आंसर हो जाता है बी, यानी कि अंग्रेजों की फौज अधिक शक्तिशाली थी, यानी कि बी नंबर ऑप्शन हो जाता है, फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति स्थापित करने में असफल रहे क्योंकि अंग्रेजों की फौज अधिक शक्तिशाली थी। 22 नंबर क्वेश्चन हो जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना महाराष्ट्र में घटित हुई, तो इसका आंसर हो जाता है भील विद्रोह, यानी ए नंबर हो जाता है, भील विद्रोह जो कि 1812 से 1819 के दरमियान हुआ था। ये महाराष्ट्र के आदिवासियों ने कृषि संबंधी कष्टों और नई सरकार के भय के कारण विद्रोह किया था। अगला हो जाता है क्वेश्चन 23 नंबर में कि भारतीय राष्ट्र कांग्रेस ने पूर्ण स्वतंत्रता को अपना उद्देश्य किस वर्ष घोषित किया था, तो ये 1929 में किया था, लाहौर अधिवेशन 1929 में जवाहरलाल नेहरू इसकी अध्यक्षता कर रहे थे, उसी वक्त पूर्ण स्वराज का उद्देश्य घोषित किया था। 24 नंबर क्वेश्चन हो जाता है, निम्नलिखित में से किसने आर्यों के आदि के देशों के बारे में लिखा था, तो 24 का आंसर हो जाता है, बाल गंगाधर तिलक ने लिखा था, डी नंबर ऑप्शन हो जाता है। अगला हो जाता है क्वेश्चन 25 नंबर में, इसमें कौन सुमेलित नहीं है इसको पता करना है, तो ये हो जाएगा असहयोग आंदोलन 1930, 25 का आंसर 1920 में हुआ था असहयोग आंदोलन, ये सुमेलित सही नहीं है। अगला हो जाता है 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ हुआ था। अगला हो जाता है 26 नंबर में, अंग्रेजी साप्ताहिक वंदे मातरम के साथ निम्नलिखित में से किसने अपने को संबंध किया है, तो ये 26 का आंसर हो जाता है अरविंद घोष, यानी ए नंबर ऑप्शन हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन भूकंप चेतावनी ऐप लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है, तो 27 का हो जाता है उत्तराखंड। उत्तराखंड अगस्त 2021 में ही भूकंप की पूर्व चेतावनी प्रदान करने के लिए उत्तराखंड भूकंप अलर्ट ऐप लॉन्च किया है, यह देश की पहला लर्निंग वार्निंग मोबाइल एप्लीकेशन होगा। अगला क्वेश्चन जाते हैं 28 नंबर में, कहता है क्वेश्चन कि पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे, तो बाल गंगाधर तिलक ही हो जाता है, ए नंबर ऑप्शन हो जाता है। अगला हो जाता है क्वेश्चन 29 नंबर में कि मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था, तो आगा खां था, ए नंबर ऑप्शन हो जाता है, आगा खां। 30 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि भारतीय चिकित्सा प्रणाली में निम्नलिखित में से कौन शामिल है, तो 30 का आंसर हो जाता है ई, क्योंकि इनमें से सभी हो जाएगा, आयुर्वेद भी था, सिद्ध भी था, और यूनानी और प्राकृतिक भी था। अगला हो जाता है क्वेश्चन, भारतवर्ष के पश्चिमी तटीय निम्नांकित शहरों पर विचार कीजिए, तो ये हो जाता है निम्नांकित करने वक्त, तब इसका हो जाएगा 1 4 2 3, 1 4 2 3 होगा जंजीरा, तब सिंधु दुर्ग होगा, तब कन्नूर होगा, तब नागरकोइल होगा, यानी डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन। अगला हो जाता है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, सुमेलित नहीं को पहचानना है, तो ये हो जाएगा आइसो हेलाइन बर्फ वर्षा, ये सही नहीं है, आइसो हेलाइन नहीं होगा, ये गलत है, यानी सी नंबर हो जाता है। अगला हो जाता है
33 नंबर क्वेश्चन कि भूवैज्ञानिक कालानुक्रम के अनुसार अधोलिखित का सही क्रम करना है। इसको सही क्रम वाइज करना है, तो 33 का आंसर हो जाता है, इसमें पहले हो जाएगा अरावली, तब हो जाएगा पूर्वी घाट, तब हो जाता है दक्कन ट्रेप, तब हिमालय हिमालय हो जाता है। यानी 1 2 3 4 हो जाता है, बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा इसका। तो अगला हो जाता है दंडकारण्य प्रदेश स्थित नहीं है, तो ये हो जाता है मध्य प्रदेश में, सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, मध्य प्रदेश में दंडकारण्य प्रदेश स्थित नहीं है। यह दंडकारण्य प्रदेश छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश में स्थित है। छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश में दंडकारण्य क्षेत्र प्रसिद्ध है, स्थित है। अगला क्वेश्चन हो जाता है सरदार सरोवर योजना से लाभान्वित होने वाले राज्य का नाम बताना है, तो ये हो जाता है ए नंबर ऑप्शन गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश एवं राजस्थान हो जाएगा इसका आंसर। ए नंबर ऑप्शन सरदार सरोवर परियोजना से लाभान्वित होने वाले राज्य का नाम गुजरात हो जाता है, तब महाराष्ट्र, तब मध्य प्रदेश, तब राजस्थान, ए नंबर ऑप्शन हो जाता है। कुछ सूची है, नगर उद्योग है, इसको मिलान करना है। तो कोयम्बटूर जो हो जाता है वो सूती वस्त्र के लिए जाना जाता है, कोयम्बटूर सूती वस्त्र के लिए 4 नंबर हो जाता है। राउरकेला लौह उद्योग के लिए, लौह इस्पात के लिए जाना जाता है, 3 हो जाता है। कपूरथला तेल रेल डब्बा के लिए हो जाता है, बरौनी तेल शोधन के लिए हो जाता है। इस प्रकार इसका आंसर 4 3 2 1 हो गया, 4 3 2 1 ए नंबर ऑप्शन हो रहा है, यानी कि ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा इसका आंसर। कुछ मिलान करना है इस प्रकार की, इसमें दिया है कोटा, तारापुर। कोटा आपका देखते हैं और आंसर से पता चलेगा, कोटा जो कि राजस्थान में है वो तो जानते हैं। तारापुर, तारापुर महाराष्ट्र में हो जाता है। कोटा दिया हुआ था तो ए का हो जाता है 4, और राजस्थान दिया हुआ था, राजस्थान तारापुर हो जाता है, तारापुर का ये महाराष्ट्र हो जाएगा, यानी कि बी का हो गया 3। और काकरापारा का हो गया, काकरापारा का ये गुजरात हो जाएगा इसका, तो ये हो जाएगा 2 नंबर पे दिया गया था। और नरोरा, नरोरा जो था वो उत्तर प्रदेश हो जाता है, यानी 1 नंबर हो जाएगा। तो इस प्रकार इसका आंसर 4 3 2 1 हो जाता है, 4 3 2 1 आंसर हो गया। अगला हो जाता है क्वेश्चन तुलबुल परियोजना का संबंध है, तुलबुल परियोजना का संबंध है, तो 38 का हो जाता है सी, यानी कि झेलम नदी पर, झेलम नदी से। 39 में क्वेश्चन कहता है ग्लोबल पर 2 स्थानों के बीच न्यूनतम दूरी होती है, तो 39 का सी हो जाता है प्रधान देशांतर पर, प्रधान देशांतर पर। 40 में क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में किसका सुमेल नहीं है, तो 40 का आंसर हमबोल्ट धारा, उत्तरी प्रशांत महासागर, ये सुमेल नहीं है, यानी कि बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। हमबोल्ट धारा, उत्तरी प्रशांत महासागर, ये सही नहीं है। हमबोल्ट धारा का दक्षिणी अमेरिकी पश्चिमी तट के सहारे दक्षिण से उत्तर दिशा से प्रभावित होने वाली ठंडी धारा को पेरू धारा या हमबोल्ट धारा कहते हैं। इस धारा का संबंध दक्षिणी पूर्वी प्रशांत महासागर है, इस धारा का संबंध दक्षिणी पूर्वी प्रशांत महासागर से है। अगला हो जाता है 41वां क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से बहती है, तो 41 का आंसर हो जाता है राइन, यानी डी नंबर ऑप्शन हो जाता है। 42 में क्वेश्चन में कहता है बेतार के तार का संपर्क पृथ्वी के धरातल को परावर्तित किया जाता है, तो 42 का आंसर ये हो जाता है आइसनोफियर, आइसनोस्फीयर, यानी कि सीन हो जाएगा आइसनोस्फीयर। 43 में क्वेश्चन हो जाता है कि दक्षिण पूर्व एशिया में निम्न में स्थल अवरुद्ध देश है केवल, तो 43 का आंसर हो जाता है बी, लाओस, बी नंबर हो जाता है लाओस। अगला हो जाता है 44 नंबर में कहता है कि निम्नलिखित में से कौन स्कैंडिनेवियन देशों के समूह में सम्मिलित नहीं है, तो इसका आंसर हो जाता है बी, यानी कि फिनलैंड नहीं है, फिनलैंड इस ऑप्शन में से नहीं है। अगला हो जाता है क्वेश्चन कि 10 डिग्री चैनल पृथक करता है, तो ये 45 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा ए, अंडमान और निकोबार, अंडमान और निकोबार 10 डिग्री चैनल को पृथक करता है। अगला हो जाता है क्वेश्चन कि मिलान करना, इसको देश और राजधानी दिया गया है, तो ये हो जाता है तंजानिया का डोडोमा हो जाएगा, यानी कि 1 का 3। केन्या का हो जाता है 2, नैरोबी हो जाता है आमने सामने। नामीबिया का हो जाता है विंडहॉक, यानी 4 हो जाएगा। मोरक्को का रबात हो जाता है। इस प्रकार इसका आंसर 3 2 4 1 होगा, 3 2 4 1 46 का 3 2 4 1 ऑप्शन में ए नंबर हो जाता है। अगला हो जाता है क्वेश्चन
किसानों को वित्तीय सहायता के लिए राज्य और उनके योजनाओं के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है? तो इसमें आंसर जो है वो सही सुमेलित है सी नंबर और डी नंबर। पश्चिमी बंगाल कृषक, सॉरी, इसमें इसमें पश्चिम बंगाल कृषक, हाँ, पश्चिम बंगाल कृषक बंधु सही है। और तेलंगाना रायथू बंधु ये भी सही है। जबकि हरियाणा का हो जाता है मुख्यमंत्री परिवार सम्मान निधि, ये ना कि रायथू बंधु हो जाएगा। और झारखंड का हो जाता है मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना, ना कि कालिया हो जाता है। कालिया हो जाता है उड़ीसा राज्य का, जो कि जाना जाता है आजीविका और आय संवर्धन के लिए कृषक सहायता, उसको टोटल कहते हैं कालिया। अगला हो जाता है क्वेश्चन, इसके लिए इसका आंसर ई हो गया। दो ऑप्शन सी और डी हो जाने के कारण पश्चिमी बंगाल कृषक बंधु सही है, तेलंगाना रायथू बंधु सही है, ये दोनों सही है, इसलिए इसका आंसर ई हो गया। अगला हो जाता है क्वेश्चन 48 नंबर में, कहता है कोयले के निम्नलिखित प्रकारों में से किस एक में शेष प्रकार की अपेक्षा अधिक प्रतिशत कार्बन होता है? तो एंथ्रेंस में होता है। एंथ्रेंस कोयला, एंथ्रासाइट कोयला में 90% इसमें कार्बन पाया जाता है, यानी ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 49वां क्वेश्चन कहता है निम्नांकित में से किसका सुमेल नहीं है? किसका सुमेल नहीं है? तो ये 49 का ई हो जाएगा, क्योंकि सब सही सुमेलित है। असन लोहा तथा इस्पात सही है। डेट डेट्राइट ऑटोमोबाइल्स भी सही है। चेलिया ब्रिक्स पोत निर्माण भी सही है। और मिलान रेशमी वस्त्र भी सही है। 50वां क्वेश्चन निम्नलिखित देशों में कौन देश खनिज तेल का निर्यात एवं आयात दोनों है? तो 50 का आंसर हो जाता है यूएसए। यूएसए खनिज तेल का निर्यातक और आयातक दोनों है। 2004 के आंकड़ों के अनुसार संयुक्त राज्य अमेरिका खनिज तेल का निर्यातक और आयातक दोनों हो गया। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध किससे है? ये अल्पसंख्यकों की, नहीं सॉरी, ये सी हो जाएगा, इसमें अन्य धर्म की स्वतंत्रता से है। धर्म की स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 से है, धर्म की स्वतंत्रता। संपत्ति का अधिकार एक है, तो ये हो जाता है डी कानूनी अधिकार। संपत्ति का अधिकार कानूनी अधिकार हो जाता है। इसे मूल अधिकार से निकाल करके इसे कानूनी अधिकार में डाल दिया गया है। 53 नंबर को क्वेश्चन का हो जाता है कि क्षेत्रीय परिषदों का सृजन हुआ है। तो 53 का हो जाता है बी, यानी कि संसदीय कानून द्वारा। संसदीय कानून द्वारा। अगला हो जाता है लाभ का पद परिभाषित हुआ है। तो 54 का हो जाता है सर्वोच्च न्यायालय द्वारा। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा लाभ का पद परिभाषित हुआ है। 55 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 55 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय के तथार्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है। तो ये हो जाता है न्यायालय के किसी सत्र के लिए न्यायाधीशों का कोरम पूरा नहीं होता है। तो ये हो जाता है डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय में तटस्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है जब न्यायालय के किसी सत्र के लिए न्यायाधीशों के कोरम का पूर्ति नहीं होगा, पूरा नहीं होता है, तो सर्वोच्च न्यायालय में तटस्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति हो जाती है। अगला हो जाता है 55 नंबर क्वेश्चन, भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो 56 का आंसर हो जाता है सी, राष्ट्रपति करता है। सी नंबर ऑप्शन हो जाता है। अगला हो जाता है 57 क्वेश्चन, दालमिया नगर निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये सीमेंट के लिए प्रसिद्ध है। ई हो जाएगा इसका आंसर, सीमेंट के लिए प्रसिद्ध है। यह रोहतास जिले में सीमेंट का फैक्ट्री के तहत जाना जाता है। अगला हो जाता है क्वेश्चन 58 में, भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज तंत्र की सिफारिश की थी बलवंत राय मेहता द्वारा। बलवंत राय मेहता द्वारा बी नंबर ऑप्शन हो जाता है। 59 नंबर क्वेश्चन में कहता है निम्न में से किस अधिनियम के द्वारा किसी पार्टी के टिकट पर निर्वाचित सदस्य को दल बदल करने से रोका जा सकता है? 52वां संविधान संशोधन के तहत, 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत ही किसी भी पार्टी के टिकट पर निर्वाचित सदस्य को दल बदल करने से रोका जा सकता है। अगला हो जाता है क्वेश्चन 60 नंबर, कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्रीय राजनीतिक दल है? तो 60 का हो जाता है अकाली दल। इस ऑप्शन में अकाली दल क्षेत्रीय राजनीतिक दल है, जबकि कांग्रेस, भाजपा और सीपीआई ये सब राष्ट्रीय दल है। 61 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का मुख्य संबंध होता है। तो 61 का आंसर पंचवर्षीय योजनाओं के अनुमोदन से
यानी कि ए नंबर ऑप्शन हो गया। राष्ट्रीय विकास परिषद का मुख्य संबंध है पंचवर्षीय योजनाओं के अनुमोदन से। अब अगला हो जाता है क्वेश्चन, हिंदू विकास दर किस वर्ष दर से संबंधित है? तो ये होगा आंसर राष्ट्रीय आय से। बी नंबर ऑप्शन हो जाता है, बी नंबर। अगला हो जाता है 63वां क्वेश्चन, स्कूली शिक्षा के चरणों और भारत में आवंटित वर्षों की संख्या के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है? तो ये आंसर ई हो जाएगा, क्योंकि फाउंडेशन स्टेज तो 5 वर्ष सही है, जबकि प्रिपेरी स्टेज इसमें 3 वर्ष होगा, और मिडिल स्टेज भी 3 वर्ष होता है, और सेकेंडरी स्टेज ये 4 वर्ष होता है, ये भी सही है। जबकि प्रिपेटरी स्टेज 3 वर्ष होता है, मिडिल स्टेज भी 3 वर्ष होता है। इस प्रकार इसका आंसर 2 गलत हो जाने के कारण इसका, और 2 सही हो जाने के कारण इसका आंसर 1 से अधिक हो जाता है, इसलिए ई हो जाता है इसका आंसर। और निम्नलिखित में से किस बीमारी न्यूनता के निदान हेतु इसियाहारा परीक्षण का उपयोग किया जाता है? तो 64 का आंसर हो जाता है इसमें बी, वर्णद्रता, यानी कि बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अगला हो जाता है फेलुदा परीक्षण निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो 65 का आंसर ए हो जाएगा, यानी कि संक्रमण तत्व की प्रतिक्रिया क्रियाशीलता से। 66 में क्वेश्चन में कहता है कंपनी द्वारा लाभांश की घोषणा की जाती है, तो 66 का आंसर हो गया सी, यानी कि अभिदत्त पूंजी द्वारा। अगला हो जाता है क्वेश्चन 67 नंबर में, भारत में शेयर बाजारों के लिए मुख्य नियंत्रक का कार्य निम्न में से कौन सा संगठन करता है? तो 67 का हो जाता है डी, यानी कि भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड। अगला हो जाता है मिलान ग्लेशियर स्थित है, तो 68 का हो जाता है सी, कुमाऊं हिमालय मिलान ग्लेशियर स्थित है, तो 68 का सी हो जाता है। अगला हो जाता है ईसीजी संबंधित है, तो 69 का हो जाता है निर्यात वित्तीयन एवं बीमा से, यानी कि बी नंबर ऑप्शन हो जाता है। निर्यात साख गारंटी निगम की स्थापना 1964 में की गई थी। यह भारत एवं विश्व की मान्यता प्राप्त सार्वजनिक क्षेत्र की संस्था है। अगला हो जाता है 70 नंबर क्वेश्चन में कहता है ऑयल एक उपक्रम है जो संलग्न है, तो 70 का आंसर हो जाता है तेल अनुसंधान, सी नंबर ऑप्शन हो जाता है। 71 में क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना का ध्येय है, तो 71 का आंसर ए हो जाता है, यानी कि ग्रामीण आवश्यकताओं की पूर्ति, जैसे कि प्राथमिक शिक्षा, स्वास्थ्य संरक्षण, पेयजल, आवास, ग्रामीण सड़कें, ग्रामीण उद्योग योजना के तहत आता है। अगला हो जाता है क्वेश्चन 72 नंबर में, कांटी तापीय विद्युत परियोजना स्थित है, तो 72 का आंसर डी हो जाता है, मुजफ्फरपुर में स्थित है, मुजफ्फरपुर में। अगला हो जाता है क्वेश्चन पृथ्वी के परितः घूमने वाले कृत्रिम उपग्रह से बाहर गिराई गई गेंद, तो ये हो जाता है डी, यानी कि पृथ्वी के पारित उपग्रह के समान आवर्तकाल के साथ उसी के कक्ष में घूमती रहेगी। 73 में क्वेश्चन कहता है प्रेशर कुकर के अंदर का उच्चतम ताप निर्भर करेगा, तो 74 का आंसर हो जाता है ऊपर के छेद के केवल क्षेत्रफल से, यानी कि 3 ऑप्शन हो जाता है। 75 में क्वेश्चन साबुन के बुलबुले के अंदर अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है, ए नंबर ऑप्शन हो जाता है, साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। 76 में क्वेश्चन कहता है हीरा चमकदार दिखाई देता है, तो 76 का आंसर सी हो जाता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, सी नंबर ऑप्शन हो जाता है। 77 में क्वेश्चन कहता है सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है, तो 77 का बी हो जाएगा, नाभिकीय संलयन द्वारा। 78 नंबर क्वेश्चन में होता है सापेक्ष आर्द्रता नापी जाती है, तो ये हो जाता है बी, हाइग्रोमीटर से, यानी कि बी हो जाएगा। हाइग्रोमीटर सापेक्ष आर्द्रता से मापा जाता है, और हाइड्रोमीटर से द्रवों की घनत्व नापता है, लैक्टोमीटर से दूध का शुद्धता नापता है, और पोटेशियोमीटर से विद्युत परिपथ के दो बिंदुओं के बीच विभवांतर को मापा जाता है। 79 नंबर क्वेश्चन 79 नंबर क्वेश्चन में कहता है निम्नलिखित में से कौन कठोरतम धातु है? निम्नलिखित में से कौन कठोरतम धातु है? तो ये हो जाता है प्लेटिनम, सी नंबर ऑप्शन सबसे कठोरतम धातु है। रडार का प्रयोग किया जाता है, तो ये हो जाता है सी, यानी कि
रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की उपस्थिति तथा अवस्थिति को ज्ञात करने के लिए। एकासिम कहता है दब्बा रहित स्टील बनाने में लोहे के साथ प्रयुक्त होने वाली महत्वपूर्ण धातु है, तो ये हो जाता है क्रोमियम। क्रोमियम बी नंबर ऑप्शन हो जाता है, क्योंकि क्रोमियम 10% मिलाया जाता है और इसी को लोहे के साथ प्रयुक्त होने वाली महत्वपूर्ण धातु है ये। अगला हो जाता है 82 नंबर क्वेश्चन हो जाता है कि कच्ची चीनी को रंगविहीन करने के लिए जिस चारकोल का प्रयोग किया जाता है वह है, तो 82 का जंतु चारकोल हो जाता है, सी नंबर ऑप्शन। 83 नंबर क्वेश्चन में 83 में क्वेश्चन कहता है कि वाटर जेट तकनीकी का उपयोग किया जाता है, तो 83 का हो जाता है खदानों के वेधन में, खदानों के वेधन में। अगला 84 नंबर क्वेश्चन हो जाता है कि कार के इंजन में नॉकिंग से बचने के लिए निम्न में से कौन कौन प्रयोग में लाया जाता है, तो ये 84 का आंसर टेट्रा एथिल एड हो जाता है, लेड हो जाता है, सी नंबर ऑप्शन। 85 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से किससे टेप रिकॉर्डर की टेप लेपित रहती है, तो 85 का आंसर ये बी हो जाता है, फेरोमैग्नेटिक चूर्ण, फेरोमैग्नेटिक चूर्ण। 86 में कहता है औषधि वितरण में काम आने वाली खाली संपुट बने होते हैं, तो ये हो जाता है डी स्लेश, स्लेश के डी नंबर ऑप्शन हो जाता है। 87 में क्वेश्चन में कहता है निम्नलिखित में से कौन सा विस्फोट पदार्थ नहीं है, 87 का हो जाता है क्लोरोफ्लोफॉर्म, डी नंबर नाइट्रोक्लोरोफॉर्म। कौन सा विस्फोटक पदार्थ नहीं है, तो नाइट्रोक्लोरोफॉर्म हो जाता है। 88 नंबर क्वेश्चन हो जाता है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है, तो 88 का आंसर बताना है, तो ये हो जाता है फ्लोरिन्स फ्लूओरियो फ्लूओरीमन युक्त कार्बनिक यौगिक, ए नंबर ऑप्शन। फ्लोरिन्स फ्लूओरीमन युक्त कार्बनिक यौगिक। 89 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि मच्छर कॉइल में प्रयोग होने वाली पायरेथ्रीन प्राप्त होता है, तो 89 नंबर में हो जाता आंसर इसका एक बीजीय पौधे से, एक बीजीय पौधे से, यानी कि ए नंबर ऑप्शन हो जाता है। 90 नंबर क्वेश्चन करता है मलेरिया निदान हेतु आर्टियर नाम की औषधि प्राप्त होती है, तो 90 का आंसर बीजीय पादप से, ए नंबर ऑप्शन हो जाता है, बीजीय पादप से। पैथोजिन जो सामान्य जुकाम के लिए उत्तरदायी है फैलता है, तो ये हो जाता है रीनो वायरस, रीनो वायरस, ए नंबर बी नंबर ऑप्शन हो जाता है, रीनो वायरस। 92 नंबर क्वेश्चन खाद्य पदार्थों के परीक्षण हेतु निम्नलिखित में से कौन सा प्रयुक्त होता है, तो 92 का आंसर सी हो जाता है बेंजोइक अम्ल, बेंजोइक अम्ल। 93 में क्वेश्चन अग्नाशय को पाचक रस के उत्पादन के लिए उत्तेजित करने वाला हार्मोन निम्न में से कौन है, ये हो जाता है ट्रिप्सन, बी नंबर ऑप्शन हो जाता है ट्रिप्सन। 94 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा रक्त के हीमोग्लोबिन के साथ अनुक्रमित संश्लेषित बनाता है, तो ये हो जाता है कार्बन मोनोऑक्साइड, सी नंबर ऑप्शन हो जाता है। 95 क्वेश्चन में कहता है राइनोकोबालमिन, तो ये हो जाता है डी, यानी कि विटामिन बी 12, विटामिन बी 12, यानी कि डी हो जाता है विटामिन बी 12। 96 नंबर क्वेश्चन में है कि पोलियो का वायरस शरीर में प्रवेश करता है दूषित भोजन जल से, 96 नंबर का हो जाता है बी, यानी कि बी हो जाएगा इसका आंसर। शरीर के किस भाग में पित्त का निर्माण होता है, तो पित्ताशय की थैली में, पित्त का निर्माण पित्ताशय की थैली में। अगला हो जाता है एंजाइम मूलतः क्या है, तो एंजाइम मूलतः एक प्रोटीन होता है, यानी कि सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अगला हो जाता है 99 क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सी सूचना प्रौद्योगिकी शब्दावली नहीं है, तो 99 का आंसर हो जाता है प्रकाशिकीय भंडारक, प्रकाशिकीय भंडारक निम्नलिखित में से कौन सी सूचना प्रौद्योगिकी शब्दावली नहीं है, तो प्रकाशीय भंडारक, प्रकाशिकीय प्रकाशिकीय भंडारक। और निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है, तो ये हो जाता है 100 का आंसर स्पेस एप्लीकेशन केंद्र अहमदाबाद, ये सही है, यानी कि डी नंबर। विक्रम साराभाई जो कि विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र परीक्षण यान जो मुख्य केंद्र है इसका बेंगलुरु में है, श्रीहरिकोटा में नहीं होगा। और ISRO बेंगलुरु जिसका कार्य आवश्यकता के अनुसार प्रारूप तैयार कर उनका क्रियान्वयन करना है, सार्स का आंध्र प्रदेश में है,
और श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश श्रीहरिकोटा में स्थित है। इसरो के द्वारा मुख्य प्रक्षेपण केंद्र स्पेस एप्लीकेशन सेंटर अहमदाबाद में स्थित है। अगला हो जाता है 101 नंबर में, पारिस्थितिकी तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर होता है। तो 101 का आंसर डी हो जाएगा, यानी कि सर्वाहारी। अगला हो जाता है 102 नंबर क्वेश्चन, ओजोन परत के संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। 102 का आंसर डी हो जाता है, बी हो जाता है, यानी कि 16 सितंबर को ओजोन परत के संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है, 16 सितंबर को। 103 नंबर क्वेश्चन में आता है, निम्नलिखित में से हंसा किसका नाम है। तो ये हो जाता है एक प्रशिक्षण यान हो जाता है, बी नंबर ऑप्शन एक प्रशिक्षण यान। 104 नंबर क्वेश्चन में है कि हार्ट ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखा है। तो इसका आंसर हो जाता है ई, यानी कि मार्क तूली के द्वारा हार्ट ऑफ इंडिया नामक पुस्तक लिखा गया, मार्क तूली द्वारा। 105 नंबर क्वेश्चन में है कि इसमें से कौन सुमेलित नहीं है। तो इसमें राजीव भूमि जो है थी राजीव गांधी का, वो वीर भूमि होगा, ना कि कर्म भूमि होगा, यानी कि डी नंबर गलत है और सब सही है। जेएल नेहरू यानी जवाहरलाल नेहरू शांति वन, एलबी शास्त्री विजय घाट और लाल बहादुर शास्त्री जिसको कहते हैं, और इंदिरा गांधी शक्ति स्थल सही है, जबकि राजीव गांधी कर्म भूमि नहीं वीर भूमि होगा। 106 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित वृक्षों में से कौन सा वृक्ष पर्यावरणीय संकट माना जाता है। तो 106 का आंसर यूकेलिप्टस हो जाता है, डी नंबर ऑप्शन। अब अगला अगला क्वेश्चन 107 नंबर, किसी प्रजाति को विलुप्त माना जा सकता है, वह अपनी प्राकृतिक आवाज से नहीं देखी गई। 107 का आंसर सी हो जाता है, 40 वर्ष से किसी भी प्रजाति को नहीं देखा जाता है तो उसको विलुप्त माना जाता है। 108 नंबर क्वेश्चन, मानव जनित पर्यावरणीय प्रदूषक कहलाते हैं। तो ये हो जाता है ह्यूमेलिन यानी सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अगला हो जाता है 109 नंबर क्वेश्चन, पेयजल में संख्या प्रदूषक सर्वाधिक है। तो 109 का हो जाता है कानपुर में, यानी कि बी नंबर ऑप्शन हो जाता है। 110 में क्वेश्चन में दिया गया है कि औद्योगिक मलबे से सर्वाधिक रासायनिक प्रदूषण होता है। तो 110 का ऑप्शन देखते हैं। तो इसमें आंसर चमड़े के उद्योग में ए नंबर ऑप्शन हो जाता है। चमड़े के उद्योग में कुछ जहरीले पदार्थ तरल अवस्था से बहकर जल में मिल जाते हैं। चमड़ा उद्योग को क्लोराइड, सल्फाइड, पारा आदि जैसे प्रदूषण निकलते हैं। अगला हो जाता है 111 में क्वेश्चन में कि कर्म करमापा लांबा तिब्बत के बुद्ध संप्रदाय के किस वर्ग का है। तो 111 का आंसर बी हो जाता है, कंगयूपा। अगला हो जाता है 112 में, संगीत यंत्र सितार मिश्रण है। तो 112 का सी हो जाता है, वीणा एवं तंबूरे, यानी कि सी नंबर ऑप्शन हो जाता है। 113 नंबर क्वेश्चन में कहता है, कारागम धार्मिक लोकनृत्य संबंधित है, ये तमिलनाडु से हो जाता है। अगला हो जाता है तेरा ताली लोक नृत्य है। तो 114 का आंसर हो जाता है बी, यानी कि मध्य राजस्थान, तेरा ताली लोक नृत्य है राजस्थान का। अगला हो जाता है 115 में, निम्नलिखित में से कौन सा देश खाड़ी सहयोग परिषद का सदस्य नहीं है। ये हो जाएगा इसमें ई, क्योंकि इसमें से सारा जो देश है बहरीन और बहरीन तो है ही, और ओमान, हाँ बहरीन और ओमान जो दो देश है वो खाड़ी देश से सदस्य नहीं है। अगला हो जाता है क्वेश्चन कि भोजपुर में उज्जैनिया वंश का संस्थापक कौन था। तो 116 का सी हो जाता है, संतन सिंह हो जाता है, संतन सिंह। 117 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 117 नंबर कहता है कि बिहार के प्रशासक को चलाने के लिए कब एक अंग्रेज निरीक्षक नियुक्त किया गया था। 117 का आंसर सी हो जाता है, 1769 में, 1769। भारत देश वह प्रथम राज्य जिसने भूमि सुधार कानून बनाया। 118 का सी हो जाता है, बिहार बनाया था। 119 नंबर क्वेश्चन में, बिहार राज्य के पश्चिमी उत्तर कोने पर हिमालय की एक चोटी है, इसे किस नाम से जाना जाता है। सोमेश्वर की पहाड़ी, ये हो जाता है डी नंबर ऑप्शन, सोमेश्वर की पहाड़ी। अगला हो जाता है क्वेश्चन 120 में, बिहार में आर्द्र पतझड़ वनों में कौन सा वृक्ष सर्वाधिक उगता है। खैर का, यानी ए नंबर ऑप्शन। 121 में, लोकाइन सिंचाई योजना बिहार में कहाँ है। तो 121 का आंसर
सी हो जाता है नालंदा में। 122 नंबर क्वेश्चन, सन 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की शहरी पुरुषों की संख्या है। तो इसका 122 का आंसर पुरुषों की संख्या बी हो जाता है 6,64,67,799। अगला हो जाता है विमल। यहाँ से मैथ स्टार्ट हो रहा है, सिर्फ मैं आंसर बताते जाऊंगा, आप सब कैलकुलेशन करके हमारे आंसर से चेक कर लीजिएगा। इसके में आंसर ई हो जाएगा, क्योंकि इसका आंसर टोटल 12 होता है। 124 में हो जाएगा सी, 125 में हो जाता है ए, 126 में हो जाता है बी, 127 में हो जाता है सी, 128 में हो जाता है बी, 129 में 129 का हो जाएगा ए, 130 का हो जाता है डी, 131 का हो जाता है सी, 132 का हो जाता है ए, 133 का हो जाता है। यहाँ से फिर स्टार्ट हो रहा है जीके जीएस कि विश्व असमानता रिपोर्ट 2022 निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा प्रकाशित की गई है। 133 का आंसर ए हो जाता है वर्ल्ड इन इक्विलिटी लैब। अगला 30 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी समितियां पश्चिमी घाट की पारिस्थितिकी संवेदनशीलता का अध्ययन करने के लिए गठित की गई है। तो इसका आंसर हो जाता है ई, यानी कि यहाँ पे नहीं दिया गया है, इनमें से कोई नहीं होगा या एक से अधिक हो जाएगा। 135 नंबर क्वेश्चन कहता है भारत निम्नलिखित में से किसके साथ एक्यूवेरिन अभ्यास आयोजित करता है। 135 का आंसर हो जाता है सी, यानी कि मालदीव के साथ एक्यूवेरिन अभ्यास आयोजित करता है, तो मालदीव के साथ। वर्ल्ड प्रोग्राम ऑफ एक्शन WPA पहल किससे संबंधित है। 136 का आंसर ए हो जाएगा दिव्यांगता निवारण को बढ़ाने हेतु वैश्विक रणनीति, ए नंबर ऑप्शन। अगला हो जाता है 137 नंबर क्वेश्चन, माणिक्य वंश ने 13वीं शताब्दी के अंत से वर्ष 1949 में भारत सरकार के साथ विलय के साधन पर हस्ताक्षर करने के साथ किस उत्तर पूर्वी राज्य पर प्रशासन किया। तो ये 137 का आंसर ई हो जाता है, क्योंकि इनमें से कोई नहीं आंसर है। इनमें से त्रिपुरा है जो कि उत्तर पूर्वी राज्य पर शासन किया था, इसलिए इनमें से आंसर त्रिपुरा होता तो सही होता, लेकिन त्रिपुरा इसका आंसर सही होगा। अगला हो जाता है पीएम मित्र पार्क संबंधी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। 138 का आंसर हो जाता है ए, यानी कि वस्त्र से। 139 नंबर क्वेश्चन नंबर कहता है निम्नलिखित में से कौन सा वैश्विक प्रयास जलवायु परिवर्तन और प्रवासन चुनौतियां का समाधान करते हैं। तो 139 का आंसर ई हो जाएगा। अगला हो जाता है क्वेश्चन 140 नंबर में कि एशियाई वित्तीय संकट 1957 के बाद निम्नलिखित में से किस देश द्वारा पर्याप्त अर्थव्यवस्था दर्शन की अवधारणा प्रस्तुत की गई है। 140 का आंसर डी हो जाता है, यानी कि थाईलैंड। अगला हो जाता है मुरा द्रबा डैन्यूब है। 141 का आंसर हो जाता है बी, यानी कि दुनिया का पहला 5 देशों का बायोस्फीयर रिजर्व। 142 में क्वेश्चन में कहता है निम्नलिखित में से कौन सा मेथनॉल उत्पादन का स्रोत है। 142 का आंसर ई हो जाएगा। अगला हो जाता है क्वेश्चन 143 में सांभर झील के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो 143 का ई हो जाता है। 144 में क्वेश्चन में कहता है कि बेमेल द्वितीय मापदंड निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। इसमें क्वेश्चन 144 का आंसर इसका आंसर हो जाएगा बैंकिंग क्षेत्र से है, बैंकिंग क्षेत्र से। 145 क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन कहता है राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक निम्नलिखित में से किस निकाय द्वारा जारी किया जाता है। तो 145 का सी हो जाता है भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण। 146 में क्वेश्चन कहता है वंदे मातरम मिशन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। 146 का आंसर हो जाएगा ए, इसका उद्देश्य कोरोना वायरस के कारण यात्रा पर प्रतिबंध होने से विदेशों में फंसे
भारतीय नागरिकों को वापस लाना था। अगला हो जाता है 147 में क्वेश्चन, वर्ल्ड सोशल प्रोटेक्शन रिपोर्ट निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी की जाती है? 147 का आंसर हो जाता है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, यानी बी नंबर ऑप्शन हो जाता है, बी नंबर। 148 में क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यापक सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी को मापने के लिए उपयोग किया जाता है? तो 148 का आंसर हो जाएगा ई, यानी कि इनमें से कोई नहीं। अगला हो जाता है संपन्न परियोजना किससे संबंधित है? तो 149 का आंसर सी हो जाता है निर्बाध ऑनलाइन पेंशन प्रसंस्करण और भुगतान प्रणाली। 150 में क्वेश्चन में कहता है निम्नलिखित में से कौन से देश लिथियम त्रिकोण का निर्माण करते हैं? तो ये हो जाता है ए, यानी कि चिली, अर्जेंटीना और बोलीविया। धन्यवाद दोस्तों, कैसा हमारा वीडियो लगा कमेंट में ज़रूर लिखें। हमारा वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बजा दें जिससे अगला वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहे। धन्यवाद।